दोस्तों, अब भारत ने अपने बैकबोन कहे जाने वाले फाइटर जेट से दो हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि भारत जल्द ही अपनी रुद्रम सीरीज की 3 मिसाइलों को एक साथ सुखोई 30 MKI में लगाकर इन तीनों ही मिसाइल का कंबाइंड टेस्ट करने वाला है। इस समय भारत रुद्रम फैमिली की 4 मिसाइलों को बनाने में लगा हुआ है। रुद्रम सीरीज की पहली मिसाइल की बात की जाए तो ये रुद्रम 1 होने वाली है और इस मिसाइल को इस समय भारत पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर चुका है और इस मिसाइल को हमने हमारे फाइटर जेट ने भी लगाना शुरू कर दिया है। रुद्रम 1 मिसाइल की कैपेबिलिटी की बात की जाए तो इस मिसाइल के अंदर हम 55 किलोग्राम तक के वॉरहेड को लगा सकेंगे और इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। इस समय भारत की तरफ से जितनी भी रुद्रम फैमिली की मिसाइल बनाई जा रही हैं, ये काफी ज्यादा स्पेशल मिसाइल होने वाली हैं, क्योंकि ये मिसाइल दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली रेडिएशन का खुद ही पता लगा लेती हैं और जब इन मिसाइलों को ये बात कंफर्म हो जाती है कि दुश्मन देश का डिफेंस सिस्टम किस कोने में छिपा हुआ है, ये मिसाइल खुद ही दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम के पास जाकर टारगेट को लॉक कर लेती हैं और दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम को काफी आसानी से मारकर गिरा देती हैं। रुद्रम सीरीज की मिसाइलों से दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम के बच पाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। इन मिसाइलों को फायर करने के लिए भारत की तरफ से एक यूनिवर्सल लॉन्चर को भी बनाया जा रहा है, यानी कि एक ही लॉन्चर की मदद से फिर हम काफी आसानी से अपनी सभी मिसाइलों को फायर कर सकेंगे और अब ये लॉन्चर भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, जिससे कहीं ना कहीं ये बात भी पूरी तरीके से साफ हो गई है कि अब जल्द ही रुद्रम 1 मिसाइल को मास प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा। रुद्रम सीरीज की जो दूसरी मिसाइल होने वाली है, इस मिसाइल के 2 वर्जन आने वाले हैं। रुद्रम 2 मिसाइल का जो पहला वर्जन होगा ये एक एंटी रेडिएशन वर्जन ही होने वाला है और जो दूसरा वर्जन होगा ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी। दोनों ही मिसाइलों के अंदर अलग अलग सीकर लगे होंगे। जो एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी उसके अंदर पैसिव होमिंग सीकर लगा होगा और जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी उसके अंदर IIR सीकर लगा होगा। रुद्रम 2 मिसाइलों के अंदर हम 155 किलोग्राम तक के वॉरहेड को लगा सकेंगे और इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर होने वाली है। रुद्रम 2 का जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल वर्जन होगा, इस मिसाइल के अंदर 200 किलोग्राम वॉरहेड को लगाया जा सकेगा और इस मिसाइल की मदद से मूविंग टारगेट को भी काफी आसानी से मारकर गिराया जा सकेगा। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह होने वाली है कि ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और इस मिसाइल की रफ्तार 5.5 मैक होगी। रुद्रम सीरीज की जो तीसरी मिसाइल होने वाली है, इस मिसाइल को हम रुद्रम 3 के नाम से जानेंगे और इस मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर होने वाली है और ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल ही होने वाली है। रुद्रम 1 मिसाइल की बात की जाए तो इस मिसाइल का इस्तेमाल हम अपने सभी फाइटर जेट में कर सकेंगे, यानी कि इस मिसाइल को तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, मिराज 2000 और सुखोई 30 में काफी आसानी से लगाया जा सकेगा। वहीं पर जो रुद्रम 2 मिसाइल होगी, इस मिसाइल को केवल मिराज 2000, तेजस मार्क 2 और सुखोई 30 MKI में लगाया जा सकेगा और जो हमारी रुद्रम 3 मिसाइल होगी, इस मिसाइल को केवल हम अपने सुखोई 30 MKI में ही लगा सकेंगे और एक सुखोई 30 MKI में 2 की संख्या में रुद्रम 3 मिसाइलों को लगाया जा सकेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको इन चारों में से कौन सी मिसाइल का सबसे ज्यादा इंतजार है। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।